और इसी बीच आपको बता दें, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आज सुबह मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें आरोपी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोपहर 2 बजे तक बम उड़ाने की धमकी दी। कॉल के बाद पुलिस और बीडीएस की टीम एयरपोर्ट पहुंची, जांच पड़ताल की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ था। और अब आपको बता दें कि ये जो शख्स है उसे पकड़ लिया गया, अपनी जद में ले लिया है पुलिस ने। तलाशी में देखिए एयरपोर्ट पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसने क्यों ये धमकी दी, यह हरकत इसने क्यों की, क्या वजह इसके पीछे, ये तमाम चीजें जांच का विषय। लेकिन फिलहाल पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी में एयरपोर्ट पर कुछ भी नहीं मिला। आज सुबह मुंबई पुलिस को कॉल करके धमकी दी गई थी। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोगों के काफिले से लेकर जो जगह जहां पर वो रहते हैं उन तमाम जगहों को उड़ाने तक की बात भी की गई है, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस से, कभी मेल से। और एक बार फिर देखिए ये घटना सामने आई जहां पर मुंबई पुलिस को धमकी दी गई। लेकिन अब आपको बता दें, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब ये कौन है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या कुछ रही है, किस तरह का ये व्यक्ति है, किसके साथ इनके संबंध है, आखिरकार इसने ये धमकी क्यों दी, क्या सोच कर दी, और इसके पीछे क्या और भी लोग हैं, ये भी देखना होगा, ये जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। तलाशी में एयरपोर्ट पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मुंबई एयरपोर्ट को 2 बजे तक उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने की ये धमकी दी थी, क्योंकि पुलिस ने तुरंत इस पूरे मामले पर काम शुरू किया। लगातार कई टीमों ने काम किया। पहले देखिए जो एयरपोर्ट है उस पर भी तलाश ली गई, हालांकि एयरपोर्ट पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन उसके बाद इस व्यक्ति की तलाश जो है वो तेज़ की गई कि आखिरकार ये कहाँ से धमकी दी गई है, क्या नेटवर्क इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सफलता मिली, जहां पर अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि क्या इसने सिर्फ मजाक में ऐसा कर दिया था, या फिर देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के लिए कर दिया था, या फिर इस धमकी के पीछे कोई बड़ी वजह थी। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जहां पर पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह मुंबई पुलिस को कॉल करके ये धमकी दी गई थी और कहा गया था कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। बाकायदा वक्त भी बताया गया था, 2 बजे तक उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, जहाँ पर ये सफलता मिली है और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये व्यक्ति क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होगी। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो सरिता शर्मा हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सरिता, क्या जानकारी मिल पा रही है शख्स के बारे में जिसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए कि ये जो व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, जिसका नाम मनजीत कुमार गौतम बताया जा रहा है, जिसने धमकी दी थी कि दोपहर को 2 बजे जो है मुंबई एयरपोर्ट से जो उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद ही मुंबई पुलिस तुरंत छानबीन की और जो करने के बाद जो कॉल जिसने फोन किया था उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई है वो जांच कर रही है। आरोपी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मुंबई के साकेनाका इलाके में वो रहता है। पुलिस ने कॉलर को गिरफ्तार कर आगे की जांच में अभी जुटी हुई है। फिलहाल जिस तरह से धमकी भरा कॉल उसने दिया था दोपहर को 2 बजे का कि मुंबई एयरपोर्ट को दोपहर को 2 बजे बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद से मुंबई पुलिस हरकत में आया और उस व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और वो आगे की जांच के लिए पुलिस। क्या इस व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल पाया है? क्या इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ये इन्वॉल्व रहा है, किसी गैंग वैंग के साथ ये इन्वॉल्व रहा है? क्या जानकारी इसके बारे में? जी देखिए, पुलिस अभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार की है। जो जानकारी निकल के सामने आई है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और साकीनाका में रहता है। फिलहाल आगे की जो पूछताछ है वो पुलिस कर रही है कि किस तरीके से व्यक्ति का बैकग्राउंड है, कहीं किसी गैंग के साथ मिला हुआ तो नहीं और इसके जो साथी कौन क्या है और किन किन के साथ ये जुड़ा हुआ, इस तरह की तमाम जानकारी जो है पुलिस अभी से पूछ रही है। और जिस तरीके ठीक है, से पूछ रही है, मतलब अभी जांच लगातार चलेगी और आगे फिर पता चलेगा कि क्या कुछ इसकी हिस्ट्री रही है। बहुत शुक्रिया सरिता आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।